राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहे और मेरी सभी अविवाहित बहनों को मनचाहा जीवन साथी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ कार्तिक बदी चौथ को यानी कि कृष्ण पक्ष का जो समय होता है उसे बदी बोलते हैं। उस समय जो चौथ पड़ती है उस समय ये करवा चौथ मनाई जाती है और अमावस के पूर्व जो समय होता है उसे शुक्ल पक्ष का समय कहते हैं। इस दिन जब कहानी सुनते हैं तब एक पट्टे पर जल का लोटा रख कर के और फिर कहानी सुनी जाती है। उस समय बायना निकालने के लिए यानी कि जो हाथ फेर करके हम अपनी सासू जी को देते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसमें मिट्टी का करवा होता है और कुछ लोग चीनी का करवा भी रखते हैं। अगर हम मिट्टी का करवा लेते हैं तो उसके अंदर गेहूं रखते हैं और ढक्कन में चीनी रख करके उसके ऊपर रुपए रख करके हम हाथ फेर के अपनी सासू जी को देते हैं। और जो लोटा हम कहानी सुनने के लिए लेते हैं उस पे हम 13 रोली की टिकियां लगा करके, बिंदियां लगा करके और फिर कहानी सुनते हैं हाथ में गेहूं के दाने लेकर के। और जब रात के समय जब चांद निकलता है उसी समय में इस लोटे से अर्घ दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातू जो भाई थे उसके, वो अपनी बहन को साथ लेकर के ही खाना खाते थे। कार्तिक लगते की चौथ आई यानी कि वही करवा चौथ। तो भाई अपनी बहन को बोले कि आओ बहन, हम लोग खाना खाते हैं। बहन बोली कि नहीं भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद को उगने पर ही मैं अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने तो दिया लिया, एक भाई ने चालनी, जिसमें जैसे कुछ लोगों की आँख छलनी में देख करके फिर अर्घ दिया जाता है, छलनी ली और उसको ओंट में यानी किसी चीज के साइड में रख करके उसके, और बोला कि बहन से बोला कि चांद निकल आया है, आओ अर्घ दे लेते हैं। तो उनकी बहन बोली कि भाभी आओ, आ करके हम चांद निकल आया, अर्घ दे लेते हैं। तो उसकी भाभियां बोली कि बाई जी, यानी कि बाई बोलते हैं नंद को, तो उसकी भाभियां बोली कि बाई जी यानी कि ननद को अपने बोलते हैं मारवाड़ी में बाई जी, ये तो जो चांद निकला है वो आपका ही निकला है, आप ही इसको अर्घ दे लीजिए, हम तो रात में जब चांद निकलेगा तभी अर्घ दे के खाना खाएंगे। तो उनकी जो बहन थी भाइयों की, और उसने अर्घ दे करके खाना खा लिया। जब वो खाना खाने बैठी तो पहले गस्से में उसके बाल आया और उसके बाद दूसरे गस्से में उसको लेने के लिए उसके ससुराल से लोग आ गए और बोले कि उसका जो पति है बहन का, वो बहुत बीमार है। अब सभी लोग बहुत परेशान हो गए। तो उसकी माँ ने, त्योहार का दिन था, तो उसको पहनाने के लिए अच्छी सी सुंदर साड़ी निकालने के लिए संदूक खोला। तो जब संदूक खोला तो उसमें से जब भी निकाल देखती तो वो हर बार, उसको 2-3 बार उसने खोला, हर बार उसको हल्के रंग की साड़ी दिखाई देती। तो वो बड़ी परेशान हो गई, चिंता में हो गई। फिर उसने जो साड़ी दिखी वही उसको पहना करके और उसके ससुराल भेज दिया और उसको एक सोने का टका दे दिया। टका जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में सोने चांदी की मोहरे रुपये चलते थे, उसी तरीके से एक सोने का टुकड़ा छोटा सा दे दिया और कहा कि इसको ये पल्ले के बांध लो और जो भी रास्ते में मिले सबके पैर छूना और जो भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसको दे करके और अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वो रास्ते में जाने लग गई। जाते जाते जो भी मिलता, सब बहुत लोग मिले, सबको उसने पैर छुए, मगर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वो बड़ी परेशान हो गई। जैसे जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल के गेट पर एक उसकी छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए। पैर छूते ही उसने उसे आशीर्वाद दिया कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का तुम सुख देखो, मेरा भाई तुम्हें बहुत सुख दे। तो उसने अपनी उस छोटी सी नंद को सोने का टका देख करके और पल्ले की गांठ बांध ली। वो अंदर गई तो उसकी सास ने उसको बोला कि तू अंदर ऊपर चली जा और वहां जाकर देख, वो तेरा पति मरा पड़ा है। तो वो जब अंदर गई तो उसको ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वो बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, रोने लग गई। तो उसको देख करके मतलब इतनी परेशान हो गई कि वो उसने उसका कुछ भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और वो उसे लेकर के बैठी रही।
इस तरीके से काफ़ी समय बीतता चला गया। उसकी सास उसे रोज़ जो बचा हुआ बासी खाना होता था वो उसको उसकी दासी के हाथ दे कर के भेज देती थी और कहती थी कि उसको जा कर के दे दो। थोड़े दिन बाद मंगसिर की यानी कार्तिक के बाद मंगसिर मास आता है हमारे हिंदू धर्म में। तो उसकी जब चौथ आई तो बोली कि करवा ले। तो वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो सुहाग ही नहीं है। तो उसने कहा कि आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी पौष माँ की चौथ है, तुम उसके पैर पड़ना, वो तुम्हें सुहाग देंगी। इस तरह से करते करते सारी चौथ आई तेरा। तो वो सबसे ऐसे ही कहती रही कि वो मुझसे बड़ी है, अगली वाली मुझसे बड़ी है, पर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद फिर आस्योज की चौथ जिसे बोलते हैं, अश्विन मास की चौथ आई। तो उसने उनके भी पैर छुए। उसने बोला कि मुझे सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तेरे से कार्तिक की मास की जो चौथ है वो नाराज है, तो उनसे सुहाग लेना, वही तुझे सुहाग देंगे। तो कार्तिक मास की जब करवा चौथ आई तो वो भी बहुत नाराज थी। वो बोली कि करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, अपने पति को खाने वाली करवा ले, व्रत को खंडित करने वाली करवा ले। जब उसने ये सब सुना तो वो तुरंत ही चौथ माता के पास गई और उनके पैर छू लिए और पैर पकड़ लिए और बोली कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे आपको सुहाग का आशीष देना पड़ेगा। और वो रोने लग गई। तो चौथ माता बोली कि मैं तेरा सुहाग नहीं दूंगी, तूने चौथ का व्रत जो है खंडित किया है। तो वो बोली हे चौथ माता, आपको तो मेरे को सुहाग का आशीष देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा। तो चौथ माता उससे खुश हो गई, उसकी विनती से प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने से सुहाग का आशीष दिया और अपनी जो आंखों में से जो काजल लगाते हैं काजल निकाला, मेहंदी का जो नुआ हम लगाते हैं आगे मेहंदी में आगे उंगलियों पे, उसमें से थोड़ा सा नोया निकाला और जो कुमकुम का हम तिलक लगाते हैं वो तिलक लेकर के और उसके पति पे छींटा दिया, उसके ऊपर छींटा दिया। तो उसका पति जीवित हो गया और इस तरीके से सुहाग दे दिया उसको चौथ माता ने। वो बहुत खुश हुई। उसने फिर उतनी देर में जब उसका पति उठा तो वो बोला कि मैं तो बहुत सोलिया लग रहा है, मुझे बहुत दिनों से सो रहा हूँ, लग रहा है बहुत देर से सो रहा हूँ। तो वो बोली आप बहुत दिन से नहीं, आप 12 महीने से सो रहे हैं। तो मेरे से गलती हुई और मेरे से चौथ माता नाराज हो गई और उन्होंने ही अब प्रसन्न होकर के 12 महीने बाद मुझे सुहाग का आशीष दिया है, इसी से आप जीवित हुए हैं। तो उसके पति ने बहुत खुश हुआ और फिर उन दोनों ने चौथ माता की कहानी सुनी, चूरमा बनाया, चौथ माता को भोग लगाया, चांद उगने पर अर्घ दिया और करवा जो वो मैंने बताया आपको शुरू में मिट्टी का या चीनी का होता है, उस पर हाथ फेरा, सब कुछ करा। तो जब संध्या का समय हुआ तो उसकी सास ने उसके लिए खाना भेजा। तो जब दासी खाना लेकर के आई तो देखा तो वो दोनों चौपड़ पास से खेल रहे हैं। मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में भी होता था, चौपड़ पासा देखा होगा कि आप लोगों ने जब टीवी में देखी होगी तो खेल रहे हैं। तो उसने आकर के अपनी मालकिन से यानी कि उसकी सास से कहा कि वो तो जीवित हो गए हैं और वो दोनों जने चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो उसकी सास खुश होकर के दौड़ी दौड़ी ऊपर आई और उसने देखा कि उसका बेटा तो एकदम सही सलामत है। वो बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को देख करके इतना प्रसन्न हुई। उसने अपनी बहू से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उसकी बहू ने अपनी सास के भी पैर छुए और सास ने को उसने सारी बात बताई। तो फिर सास बहू दोनों बहुत ही खुश थी। साहूकार की जो बेटी थी उनका पति भी बहुत खुश था और बहू बोली कि चौथ माता ने ही मुझे तो सुहाग दिया है। सास ने उसको बहू को अपने गले लगा लिया, उसको खूब आशीर्वाद दिया, सुहाग का आशीर्वाद भी दिया और सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई चौथ का व्रत करना। सुहागन स्त्रियां अपने पति के लिए, बेटे की माँ और सब कोई चौथ माता का व्रत करना। 13 चौथ यानी कि मतलब जो हम 12 महीने की जो चौथ आती है वो सारी चौथ करना। चौथ का अगर आपसे संभव ना हो तो आप 4 चौथ भी कर सकते हैं और 4 भी संभव ना हो अगर किसी से तो 2 चौथ का व्रत जरूर करना। हे चौथ माता, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, हम सबको
सुहाग देना, हम सब की कृपा करना, हम सब की रक्षा करना। जय चौथ माता।